हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 की परीक्षा से चुने हैं ताकि आप ये जान पाएँ कि परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, क्या प्रश्नों का ट्रेंड होता है। आज का जो वीडियो है उसमें हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आपकी रीजनिंग के हर टॉपिक की तैयारी सुचारू ढंग से हो पाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। इसमें हमने कुछ अल्फ़ा न्यूमरिक क्लस्टर्स दिए हुए हैं, पहले और दूसरे में जो रिलेशन है उसी प्रकार तीसरे और चौथे में जो रिलेशन है उसी के आधार पे हमें पाँचवें से छठा अल्फ़ा न्यूमरिक क्लस्टर ज्ञात करना है। अल्फ़ा न्यूमरिक क्लस्टर मतलब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी दिए हुए हैं और नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो पहले को अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है I81 और उसके सामने दिया हुआ है हमें K121। तो जब इन नंबर्स को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये पूर्ण वर्ग हैं। जैसे कि 81 किसका पूर्ण वर्ग है, 9 का पूर्ण वर्ग है, 121 किसका पूर्ण वर्ग है, 11 का पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार अब अगर हम आई की प्लेस वैल्यू देखें, जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रॉब्लम आती है हमारे सामने रीजनिंग में, तो हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की सहायता लेते हैं जिससे कि हम हमारे 90% सवाल प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल कर पाते हैं। तो ए से लेके जेड तक जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, हम उनको नंबर दे देते हैं। ए को हम 1 बोलते हैं, बी को हम 2 बोलते हैं, सी को 3 बोलते हैं। इसी प्रकार से क्रम जारी रहता है। तो उसी हिसाब से अगर चलें तो आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है और के की जो प्लेस वैल्यू होती है 11 होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो लेटर दिया हुआ था हमको उस लेटर की प्लेस वैल्यू का वर्ग उसके पास में लिखा हुआ है। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और 9 का वर्ग लिखा हुआ है 81। इसी प्रकार के की प्लेस वैल्यू होती है 11, 11 का वर्ग लिखा हुआ है 121। दूसरे वाले पेयर में देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है D16, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और 4 का वर्ग होता है 16। और इसी प्रकार F36 दिया हुआ है तो F की प्लेस वैल्यू होती है 6 और 6 का वर्ग होता है 36। दोस्तों अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है O225। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का होता है। और O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, O की प्लेस वैल्यू भी 15 होती है। यहाँ पे देखेंगे तो हम 9 से लेके 11 पे आए मतलब +2 हुआ। यहाँ पे देखेंगे 4 से लेके 6 पे आए +2 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 में अगर +2 कर देंगे तो होगा 17। और 17 पे क्या पाया जाता है, 17 पे पाया जाता है Q। और 17 का वर्ग क्या होता है, 289 होता है। तो Q 289, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। अभी सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है हमको, Z, Y, X और W 5 व्यक्ति है एक सोफे पे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मतलब इस प्रकार से डायरेक्शन चार्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा वेस्ट। उत्तर की ओर मुख करके एक सोफे पे बैठे हैं, 5 व्यक्ति है। तो कि मान लेते हैं ये सोफ़ा है और वो इधर मुख करके बैठे हुए हैं। ये जो सोफ़ा है इस पे 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब ये हो गया एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हमसे क्या पूछा गया है, कहा गया है Z Y के ठीक बगल में बैठा हुआ है। Z और Y एक दूसरे के पास पास में बैठे हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर Z यहाँ पे है तो Y यहाँ पे होगा, या फिर अगर Y यहाँ पे है तो Z यहाँ पे होगा। ये एक संभावना बन गई। अब क्या कहा गया है, X W के ठीक बगल में बैठा हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, X और W एक दूसरे के पास में या तो इस प्रकार से बैठे होंगे या फिर इस प्रकार से बैठे होंगे। अब क्या कहा गया है, V सबसे बाईं सीट पर बैठा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस तरफ हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा और इस तरफ हमारा राइट साइड हो जाएगा। जो हमको स्क्रीन पे हमारा दायां बायां दिख रहा है वहीं पे वो दायां बायां हो जाएगा। वी सबसे बाईं सीट पे बैठा हुआ है तो सबसे बाईं सीट कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है। अब क्या कहा गया है, एक्स दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। दायां कहाँ पे, यहाँ पे। और एक्स कहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पे। तो ये पहला स्थान हुआ है, दूसरा स्थान हुआ है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है। जेड और एक्स एक साथ बैठे हुए हैं। जेड और एक्स एक साथ बैठे हुए हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो जाता है कि या तो जेड यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। लेकिन अब हमसे एक कंडीशन पहले दी हुई थी कि जेड और वाई पास पास में बैठे हुए हैं। अगर जेड यहाँ पे बैठा है
तो फिर y को यहाँ होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो x बैठा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, z कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हमसे क्या कहा गया था, यहाँ पे पहले कंडीशन में z y के ठीक बगल में है, तो z के इस तरफ अगर x आ गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, y आ जाएगा। और x और w भी एक दूसरे के पास में है, तो अब कौन सा स्थान बच रहा है w के लिए, ये वाला बच रहा है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट हो गया दोस्तों। एक बार सभी कंडीशंस को फिर से देखते हैं सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। z y के ठीक बगल में बैठा है, तो z y के ठीक बगल में बैठा हुआ है। एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो एक्स और डब्ल्यू एक दूसरे के पास पास में बैठे हुए हैं। वी सबसे बाईं सीट पे है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। एक्स दाएं से दूसरे स्थान पे है, एक्स दाएं से दूसरे स्थान पे। जेड और एक्स एक साथ बैठे हुए हैं, तो जेड और एक्स एक साथ बैठे हुए हैं। अब क्या पूछा है, मध्य स्थान पे कौन बैठा है, तो मध्य पे जेड बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। क्या कहा गया है, एक निश्चित कोड भाषा में 591 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 256 का अर्थ है सी इज डीप और 609 का है सी लुक्स ब्लू। उस भाषा में ब्लू के लिए कौन सा कोड है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम इनके कोड और स्टेटमेंट्स को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 591, इसका अर्थ क्या हुआ, स्काई इज ब्लू। फिर क्या है, 256, इसका अर्थ क्या है, सी इज डीप। फिर क्या दिया हुआ है, सी लुक्स ब्लू। 609 का मतलब हुआ सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू। तो जब भी अब ऐसे प्रश्न आते हैं हम दो दो के इनके पेयर बनाते हैं और इनको कंपेयर करते हैं। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है कोड में, यहाँ पे देखिए कोड में क्या कॉमन है, 591, 256, मतलब यहाँ पे 5 कॉमन हुआ, ये देखिए 5। अब इधर क्या कॉमन है, स्काई इज ब्लू, सी इज डीप, यहाँ पे इज कॉमन है, तो क्या निकला कॉमन, यहाँ पे इज निकला। और इधर क्या निकला था, 5, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 5 के लिए कौन सा कोड है, इज है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 256, यहाँ पे 609, क्या कॉमन निकला, यहाँ पे 6 कॉमन निकला। इधर देखते हैं क्या कॉमन है, सी इज डीप, सी लुक्स ब्लू, यहाँ पे सी कॉमन निकला। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 6 का क्या कोड हो गया, 6 का अर्थ कोड हो गया सी। पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 609, 591, 9 कॉमन है, यहाँ पे ये 9 कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा है, स्काई और ब्लू बचा हुआ है, यहाँ पे लुक्स और ब्लू बचा हुआ है, तो ब्लू कॉमन निकला यहाँ पे, ये ब्लू। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 का मतलब क्या हुआ, ब्लू। और शायद यही हमसे पूछा गया है, उस भाषा में ब्लू के लिए कौन सा कोड है, तो उस भाषा में ब्लू के लिए ऑप्शन नंबर 2 9 कोड है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये फिगर से संबंधित प्रश्न आ गया है। एक ये हमको आकृति दी हुई है और हमसे पूछा गया है किस ऑप्शन में आकृति सन्निहित है। तो ये इस प्रकार का एक त्रिभुज है यहाँ पे, और उसमें एक रेखा इस प्रकार से इस एंगल पे जुड़ी हुई है। तो ऑप्शंस में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमको करना होगा। ऐसे प्रकार के इस टाइप के प्रश्नों का आमतौर पे कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमको हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी होगी, और वो कैसे बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा त्रिभुज देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज इस प्रकार का है, और एक ऐसी रेखा यहाँ पे इस प्रकार की स्लांट लाइन, यहाँ पे तिरछी रेखा यहाँ पे जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही ये आकृति हमको दिख रही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई त्रिभुज इधर दिख रहा है हमको यहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई रेखा इस यहाँ पे निकल नहीं रही है। इधर तो ऐसी कोई भी आकृति नहीं है, तो ये भी रूल आउट हुआ। यहाँ पे भी ऐसी कोई आकृति नहीं, ये रूल आउट हुआ, और ये भी रूल आउट हुआ। आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदला जाना चाहिए। ये समीकरण दिया हुआ है, इसका मान है 12। अब हमको कौन से दो अंक आपस में बदलने हैं ताकि ये समीकरण सही साबित हो। अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें सबसे जो शॉर्टकट रहेगा, जो हमारे लिए वरदान साबित होगा, वो है हमारा डिवाइड का चिन्ह। डिवाइड के चिन्ह के आसपास की जो संख्याएं हैं, वहीं से हमारी उत्तर हमें जल्दी से ढूंढने में मदद होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 20 डिवाइड बाय 7, 20/7 अगर करेंगे तो ये इससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, डेसिमल में अंतर आएगा, उत्तर आएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि हमको 7 को बदलने की ज़रूरत है,
क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो हम बदलेंगे, 20 को तो बदल नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, 7 ऐसे ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें 7 एक्सचेंज हो रहा हो। वो किस किस में है, 2 में हो और 5 में, 2 में है और 3 में है। तो हमको इन दोनों को सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई करते हैं तो क्या कहा गया है, 7 और 5 को आपस में बदलना है। तो अब अगर हम सीधे इसको बदल के लिख दें तो क्या हो जाएगा, 20 बटे में 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 गुणित 2, और 5 की जगह क्या लिख देंगे, 7 माइनस 3। अब देखते हैं क्या आता है, बॉड में इस नियम लगा देंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ये हो गया एक, ये एक बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 4 गुणित 2 धन 7 माइनस 3। आगे चलते हैं, इन दोनों का गुणा किया, ये हो गया 8 धन 7 माइनस 3। इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या हो गया, 15। 15 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमको मिलता है 12, और यही समीकरण का मान था यहाँ पे 12। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा दोस्तों, हमने कितने कम समय में इस समीकरण को हल कर लिया, सिर्फ डिवाइड की हमारी जो हिंट थी उससे। आगे चलते हैं, मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ये वाली एक आकृति दी हुई है और मिरर को कहाँ पे रखा गया है, रेखा ए बी पे रखा हुआ है। तो मिरर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो जो सबसे पास में आकृति होती है वो सबसे पहले बनती है। तो ये वाला जो बाहर वाला सर्कल है, आउटर वाला, वो तो ऐसे ही बनेगा, और इनफैक्ट ये जो स्क्वायर है वो भी ऐसे ही बनेगा इस प्रकार से। अब ये वाला जो प्लस का साइन है ये भी ऐसे ही रहेगा। अब जो आकृति है, यहाँ पे जो छोटा सर्कल है वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे जो छोटा सा स्क्वायर है वो भी ऐसे ही रहेगा। अब क्या है, ये जो बराबर का चिन्ह है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में ये हमको मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में ये सर्कल छोटा वाला, ये स्क्वायर, ये बराबर का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें हमारा उत्तर मिल गया। ऑप्शन नंबर 2 में तो ये बराबर का चिन्ह ऊपर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 में ये इधर आ गया बराबर का चिन्ह, और ऑप्शन नंबर 4 भी इसका पालन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर आपस में एक्सचेंज हो गए। आगे चलते हैं, सिलोजिज्म का प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है हम वेन डायग्राम की मदद से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 कंक्लूजन दिए हैं। कौन से कंक्लूजन इन स्टेटमेंट के आधार पे सही है, उन फॉलो कर रहे हैं, ये हमको ढूंढना है। क्या कहा गया है, सम एक्स आर बी, सम एक्स आर बी। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, मान लेते हैं ये एक्स का सर्कल है और ये बी का सर्कल इसको ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि सम एक्स आर बी कहा गया है, ये ओवरलैपिंग वाला एरिया है। अब दूसरा स्टेटमेंट में चलते हैं, सम वाई आर एक्स, सम वाई आर एक्स, एक्स और वाई, तो ये हो जाएगा वाई का सर्कल, ये वाई यहाँ पे, लेकिन वाई और बी का कोई कनेक्शन हमको स्टेटमेंट में नहीं दिया है। कंक्लूजन क्या है, पहला वाला कंक्लूजन बोलता है सम बी आर वाई, बी और वाई का डायरेक्ट कोई कनेक्शन तो हमको कहा नहीं गया है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, ये पूर्णतः पालन नहीं करेगा हर कंडीशन में। सम बी आर एक्स, बी और एक्स आपस में यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये वाला तो फॉलो करेगा, कंक्लूजन 2 तो सही है। सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई, देखिए एक्स और वाई भी यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये वाला कंक्लूजन भी सही है। तो ओनली कंक्लूजन 1, 2 और 3 फॉलो कर रहे हैं, तो ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, फिर से ये जो प्रश्न है फिगर की सीरीज का है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली आकृति हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आकृति है, इन दोनों को पहले हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ये जो आकृति थी इस फिगर में ये ऐसी होगी, मतलब अगर ये यहाँ पे इस प्रकार से थी तो ये यहाँ पे अगर हम इसको एंगल की टर्म्स में देखें 45 डिग्री, अगर हम घड़ी की सुइयों की दिशा में इसको घुमा दें तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। 45 डिग्री हमने इसको घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमा दिया। इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ये 45 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम गया। इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पे भी ये 45 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम गया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ से ये फिर से 45 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमेगा, तो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार की आकृति जिस ऑप्शन में है वो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आया है। ट्रेन को इस रूप में लिखा गया है, पॉलिट को ऐसे लिखा गया है, SHNKE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है अल्फ़ाबेट और नंबर्स का या लेटर्स और नंबर्स का, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रेन, TRAIN, इसको कैसे कोडित किया गया है, 149111820 के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे और एन होता है 14 पे। डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे तो क्या मिलता है, 20 से लेके 14 है मतलब -6, 18 से लेके 9 मतलब ये -8 हुआ, कोई सिमेट्री नहीं मिली। डायगोनली देखते हैं, 20 को अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये हो गया 20, 18 को हम यहाँ पे लिख दें तो ये 1 को हमको यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ से काटना पड़ेगा, तो ये 18 हो गया। ये वाला 1 इधर डायरेक्ट हो गया, ये 9 इधर डायरेक्ट हो गया और ये 14 इधर डायरेक्ट हो गया, मतलब प्लेस वैल्यू को डायगोनली लिखा गया है। पॉलिट में देखते हैं, POLIT, इसको कैसे कोडित किया गया है, 2091211516। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ये 16 लिखा गया है। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, ये 15 आया। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ये 12 आया। 9 की प्लेस वैल्यू होती है 9, ये 9 लिखा गया। और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ये 20 आया। तो प्लेस वैल्यू को डायगोनली लिखा गया है। SHNKE, इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। एस की होती है 19, एच होता है 8 पे, एन होता है 14 पे, के होता है 11 पे और ई होता है 5 पे। डायगोनली लिख देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। 511115114819, 51114819 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। फिर से मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। मिरर को रेखा AB पे रखा जाएगा तो कैसी आकृति दिखेगी, तो ये जो स्क्वायर है वो तो वैसा ही दिखेगा, हमने अभी पिछले वाले प्रश्न में भी यही देखा था। और ये जो यहाँ पे बड़ा वाला M है वो यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा और ये जो छोटा वाला W है वो छोटा वाला M बन जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये वाला ऑप्शन किस आकृति में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।